सुपर की कथाएं हमारे चैनल के माध्यम से जो अभी हाल में हमने जो जैसा कि जीवन कौशल से जो कि आपकी परीक्षा में 10 नंबर हो जाता है जीवन कौशल, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और ये कक्षा है हमारी आज किसी क्लास से पहले क्लास में हमने आपको शिक्षक के कितने प्रकार होते हैं हमने वहाँ पे आपको बताया था कि निरंकुश शिक्षक होते हैं, एक होता है रथांतरिक और एक होता है हस्तक्षेपी। और कल की जो क्लास दोस्तों वहाँ पे हमने आपको एससीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिकाओं के बारे में विवरण दिया है। हमने वहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में या फिर जो है शिक्षक के नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक के 5 प्रकार के बारे में एससीएफ 2005 में चर्चा किया है। तो कल की क्लास में हमने शिक्षक के नेतृत्वकर्ता के रूप में और सुविधा प्रदाता के रूप में किया था। आज का जो सेशन दोस्तों यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में हम यहाँ पे ये सिद्ध करेंगे कि शिक्षक जो है किस प्रकार से एक मार्गदर्शक के रूप में होता है और किस प्रकार के शिक्षक जो है एक प्रकार से परामर्शदाता के रूप में है और शिक्षक एक अंशोधकर्ता के रूप में। आइए इसी पे चर्चा करते हैं। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं कि शिक्षक जो होता है 2005 के साथ शिक्षक की भूमिकाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसे याद रखना है। शिक्षक की सुविधा प्रदाता के रूप में है, शिक्षक को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में माना जाता है, अंशोधकर्ता के रूप में माना जाता है और इसके बाद जो है आपने लिखा है परामर्शदाता के रूप में माना जाता है। और शिक्षक की यह भूमिका है जो है मार्गदर्शक। बच्चों के लिए शिक्षक सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। स्कूल रूपी विद्या विद्यालय रूपी विद्या मंदिर से हर बच्चा निकलता है और वही बच्चा बहुत कुछ बच्चे राष्ट्र निर्माण में जो बच्चों की भूमिका है, अगर बच्चों को हर प्रकार हर चीज सुविधाएं दी जाए हर चीज, लेकिन अगर बच्चों को विद्या मंदिर विद्यालय ही नहीं भेजा जाए तो क्या कोई बच्चा राष्ट्र निर्माण में की भूमिका प्रदान कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए या फिर अपने जीवन की दैनिक जीवन शैली के लिए अपन को अच्छे से सही तरीके से जाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के लिए आपको विद्यालय जाना होगा। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको प्रभावी कौन करता है, जो आपको रास्ता कौन दिखाता है, आपका मार्गदर्शक कौन होता है, वो होता है टीचर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक आपका एक गाइड होता है जो कि आपको हर मोड गाइड करता है कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। यहाँ पे सदियों से शिक्षक को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है क्योंकि शिक्षकों को अपने आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शक माना जाता है। एससीएफ 2005 ने भी शिक्षक को मार्गदर्शक माना है। शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। शिक्षक ही वो बिंदु है जो कि बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए एक हिसाब की वो पूंजी होता है जो कि उनके भविष्य निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होता है। शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर देखा जाए तो शिक्षक की सम्मान और शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी है बच्चों के निर्माण में। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले इसीलिए शिक्षक का सम्मान भी सर्वोपरि है और इसीलिए कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव है गुरु इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस समय की गुरु की बात नहीं कर रहे हैं जो कि वैदिक काल में थे, जहाँ पे गुरु को सिर्फ जो है टीचर को एक गुरु यानी कि भगवान से प्रेरित काम किया जाता था। लेकिन आज जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है जहाँ शिक्षक जो है बालकों की हर मनोदशा यानी कि उनकी क्षमता है। यहाँ पे लिखा है विशेषता। शिक्षक वैसे एक मार्गदर्शक के रूप में विशेषज्ञ होता है। शिक्षक जो है हर शिक्षक जो है शिक्षक बनने से पहले विद्यार्थी था उसे उस रास्ते से गुजरा है, वह अच्छे से उसको लीड कर सकता है बच्चे को। हर शिक्षक जो है शिक्षक बनने से पहले वो विद्यार्थी था, इसीलिए शिक्षक जो है विद्यार्थी की मनोदशा को बहुत ही अच्छे से समझता है और उसके एज के हिसाब से उसकी क्षमता के हिसाब से उसे लीड करने की उसको मार्गदर्शक करने की पूरी कोशिश करता है। क्योंकि शिक्षक खुद जो है पहले अपने जीवन में विद्यार्थी रह चुका, कोई भी शिक्षक तभी नहीं जब विद्यार्थी रह चुका होगा। तो कहने का मतलब ये शिक्षक के मार्गदर्शक रूप में इसलिए क्योंकि जिस चीज से आप इस रास्ते से गुजरे नहीं हैं उस रास्ते पर दूसरे को रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। आप इस रास्ते से आ रहे हैं, अगर आप रास्ता कोई पीछे आ रहा पूछता है कि ये रास्ता कहाँ गया है, आप अगर उस रास्ते से गुजर चुके हैं आप उस रास्ते को तभी बता पाएंगे जब आप उस रास्ते से स्वयं गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट अनुभव। शिक्षक जो है अनुभवी होता है क्योंकि बच्चे जो है नई चीजों को सीख रहे होते हैं और शिक्षक उन सब चीजों को सीख करके बच्चों के सामने प्रेजेंट होता है। तो उनकी
पास अनुभव होता है, उसे पता होता है कि किस प्रकार से बच्चे को मार्गदर्शन करें कि बच्चा जो है अपनी लाइफ में अच्छा कर सके। अगला यहाँ पे हमने लिखा है जो है मार्ग का ज्ञाता। शिक्षक जो है मार्ग का ज्ञाता होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हर शिक्षक अपने जीवन में पहले विद्यार्थी रह चुका है, इसलिए वह जो है प्रत्येक विद्यार्थी को एक अच्छी तरीके से जो है गाइड करता है कि बच्चा कहीं पे भटक ना जाए। अगला यहाँ हमने लिखा है कि विद्यार्थियों का अगुवा। शिक्षक क्या होता है, विद्यार्थियों को कक्षा में जो गतिविधियाँ होती हैं उसके सबसे पहले पहल कौन करता है, शिक्षक करता है। तमाम जो गतिविधियाँ कराई जाती शिक्षक के बच्चों के लिए, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया या खेल कूद हो गया, तो ये सारी चीजें जो है कौन कराता है, शिक्षक। इसलिए शिक्षक को जो है बच्चों का अगुवा माना जाता है और वहाँ पे बैठ कर नेतृत्व भी करता है कि बच्चों को कैसे क्या चीज करना है, सिखाता है उसके और ध्यान रखता है। इस बात में शिक्षक क्या है, एक मार्गदर्शक के रूप में आपने देखा कि प्रेरित होते हैं। पहल करता, बच्चों को जो है उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में शिक्षक जो है हमेशा उन्हें मोटिवेट करते हैं। वह कहाँ डगमगा रहा है, कहाँ उसे कौन सा रास्ता दिखाना है, ये सारी चीजें एक शिक्षक को पता होती है। शिक्षक से हमेशा मोटिवेट, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं कि बहुत ही जल्द निराश हो जाते हैं, अगर 2 से 3 बार का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो निराश हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में एक शिक्षक ही होता है जो बच्चों को है ये समझाता है कि मतलब कि अच्छा जीवन में सफलताएं मिलती है, असफलताओं हार के निराश नहीं होना चाहिए, लगातार लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये शिक्षक होते हैं जो बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर हमने देखा सुविधा प्रदाता, शिक्षक क्या है, बच्चों के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में है। वह खेल विधि सुविधा, वार्तालाप सुविधा, यानी कि सब चीजों की सुविधाएं मुहैया कराता है ताकि बच्चा अपने जीवन में अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सके जहाँ तक उसने पहुंचने का देखा, ताकि उसका हर प्रकार से विकास हो सके। अगला हमने लिखा है कि परामर्शदाता, जब विद्यार्थी जो है किसी परेशानी में हुए हैं तो सबसे अच्छा मार्गदर्शक कौन होता है, शिक्षक होते हैं। शिक्षक उसे परामर्श देते हैं कि बेटा इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से उसके जीवन में अच्छा हो सकता है या वो सफल हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षक जो है आपने देखा होगा कि एक शिक्षक क्या है, मार्गदर्शक रूप में पूरी तरह से शिक्षक एक मार्गदर्शक है, बच्चों को गाइड है, ये पूरी तरीके से इस बिंदु से सिद्ध हो जाता है। अगला हमने लिखा है शिक्षक एक परामर्शदाता। अब सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि परामर्श का मतलब क्या होता है। एक व्यक्ति की मांग पर दूसरे अनुभवी व्यक्ति द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति को उचित सलाह देना, ये क्या कहलाता है, परामर्श आता है। अगर कोई बच्चा जैसे मान लीजिए रास्ते से भटक रहा है तो उस बच्चे को परामर्श की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है। ऐसी कंडीशन में शिक्षक जो है एक परामर्श की भूमिका में होता है और बच्चे को जो है सही राह दिखाने की पूरी कोशिश करता है। तो परामर्श के प्रकार होते हैं सामूहिक और व्यक्तिगत। सामूहिक परामर्श में जैसे कि एक साथ जो है सभी बच्चों को परामर्श देता है कि किस प्रकार से उन्हें आगे जीवन में क्या करना है, कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ उनको सही रास्ता दिखाना है। एक परामर्श ऐसा होता है जो कि व्यक्तिगत, यानी कि सिर्फ यहाँ पे वनली एक बच्चे को बुलाकर शिक्षक जो है उसे परामर्श देता है, उसे जो है चीजों को समझाता है, आगे बढ़ने के लिए उसे जो है प्रेरित करता है। इसके बाद हमने लिखा है कि आधुनिक परामर्श चिकित्सा का जनक जो है किसे माना जाता है, तो कार्ल रोजर्स को माना जाता है। ये नाम आपको याद रखना है कि आधुनिक चिकित्सा परामर्श जो है, आधुनिक परामर्श चिकित्सा का जो जनक है वह किसे माना जाता है, कार्ल रोजर्स को माना जाता है। कार्ल रोजर्स नाम याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षक जो है एक परामर्शदाता के रूप में, शिक्षक एक परामर्श दाता है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। कुछ आप यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि हाँ वास्तव में शिक्षक जो है एक प्रकार का परामर्शदाता भी है। सोच लीजिए शिक्षक में कितने गुण होते हैं। छात्रों का हितैषी, शिक्षक जो है हमेशा छात्रों के हित का ध्यान रखता है कि ऐसा क्या करें कि बच्चा जो है अच्छा कर सके, उसे जो है अपने जो है अपना जो उसका लक्ष्य तक पहुंच सके, क्या ऐसा करे बच्चों का हित हो। हमेशा छात्रों के हित के बारे में सोचता है। अगर बच्चा मन बुद्धि का है तो शिक्षक ये चाहता है कि उसे जो है किस प्रकार की सुविधा दें, क्या उन्हें एनवायरनमेंट दे, कैसी व्यवस्था दे कि वो अच्छा कर सके। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो शिक्षक वहाँ भी उसके लिए विचार करता है कि इस बच्चे के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं कराके ताकि ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सके। तो शिक्षक एक प्रकार से छात्रों का हितैषी भी होता है। इसके बाद आइए देखते हैं कौन सी है।
गर्मी दोस्तों, आप देख रहे गर्मी क्यों जाता है। गोपनीयता रखने वाला शिक्षक जो है क्या होता है, बच्चों के लिए गोपनीयता रखने वाला होता है। अगला पॉइंट है निस्वार्थ बिना पूर्वाग्रह सलाह देने वाला। शिक्षक जो है निस्वार्थ ही सलाह देता है बच्चों को, किसी स्वार्थ की वजह से सलाह नहीं देता है। बच्चों को जो है शिक्षक जो है निस्वार्थ भाव से सलाह देता है और कुछ सोचता रहता है उसके हित के बारे में कि उसके लिए क्या अच्छा होगा और क्या नहीं अच्छा होगा। अगला पॉइंट है विद्यार्थी की समस्या को समझने वाला। शिक्षक जो विद्यार्थी की समस्या को समझता है। कारण ये है कि शिक्षक जो पहले विद्यार्थी रचना होता है और उसे पता है कि अगर किसी भी बच्चे को शिक्षक जो है जैसे कि क लिखना सिखा रहा है, उसे पता है कि बच्चा पहले ही दिन क लिखना नहीं सीख जाएगा। 4 से 5 दिन तक बच्चा गलतियां करता है, लेकिन शिक्षक एक धैर्यवान होता है, उसके अंदर धैर्य पाया जाता है। कारण यह है कि विद्यार्थियों की समस्या को समझता है, उन्हें पता है कि हम भी इस परिस्थिति में हैं, हमने भी बहुत सी गलतियां की हैं, त्रुटि और प्रयास के माध्यम से सीखा है। ये बच्चा है धीरे धीरे गलतियां कर सीख जाएगा, यानी कि उसके समस्याओं को समझता है। अगर शिक्षक ये भी जानता है कौन सा बच्चा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, कौन सा बच्चा जो है, किस बच्चे की बुद्धि क्या है, सारी चीज़ों का ज्ञान शिक्षक को होता है। इसलिए तो शिक्षकों को जो है बीएड और बीटीसी की डिग्री में ट्रेनिंग कराई जाती है, ताकि बच्चों को जो हर मानसिक उसकी समझ सके और उन्हें अच्छे से जो है ट्रीट कर सके। अगला हमने लिखा प्रजातांत्रिक सोच रखने वाला, ना कि अपनी बातों को थोपने वाला। शिक्षक क्या होता है, प्रजातांत्रिक सोच रखने वाला होता है, ना कि अपनी बातों को बच्चों पर थोपने वाला होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्राचीन काल में शिक्षक जो है एक सत्तावादी निरंकुश प्रकार के शिक्षक होते हैं, जो कि बच्चों को कोई लोग समझते थे और खुद को समझते थे कि मैं ही ज्ञान का भंडार हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु, मैं ही गुरु हूँ। मीन्स खुद को इतना ज़्यादा श्रेष्ठ समझकर बच्चों को कोई श्रेष्ठ समझ करके बच्चों को कुछ भी पूछने तक की बात वहाँ पे नहीं होती थी, यानी कि अपनी बात कहने के लिए बच्चे वहाँ स्वतंत्र नहीं होते थे। लेकिन आज जो शिक्षक हैं प्रजातांत्रिक सोचने वाले हैं, उन्हें पता है कि बच्चों की योग्यताएं, क्षमताएं, रुचियां, प्रवृत्तियां, सभी चीजों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की बच्चों का विकास हो सकेगा। अगला हमने लिखा है कि शिक्षक एक अंशग्रहणकर्ता के रूप में। अब हम लोग ये जानेंगे कि अंशग्रहणकर्ता का मतलब क्या होता है। साधारण अर्थ में अंशग्रहणकर्ता वह व्यक्ति होगा जो किसी कार्य को जो है देख रेख करते हुए तथा कार्य में आने वाली बाधाओं एवं कमियों को ध्यान में रखते हुए और दूर करते हुए कार्य को सुचारू रूप से चलने का काम करता है। इस रूप में निश्चय शिक्षक जो है एक अंशग्रहणकर्ता के रूप में होता है। यानी कि साधारण अंशग्रहणकर्ता कौन सा व्यक्ति होगा जो किसी कार्य की देख रेख करते हुए और उस कार्य में आने वाली बाधाओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इस प्रकार के शिक्षक जो है क्या होगा, एक प्रकार से अंशग्रहणकर्ता भी होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शन पॉइंट लिखा है, जिससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक क्या है, एक प्रकार का अंशग्रहण करता है, तत्पुष्टि प्रदान करता है। शिक्षक जो बच्चों का फीडबैक लेता है और उसके बाद उपचारकर्ता होता है, मानक निर्धारक होता है, शिक्षक आकलन करता होता है, परामर्श पहचान करता होता है, विशेषज्ञ होता है। शिक्षक जो है एक विशेषज्ञ होता है, क्योंकि बच्चों के सामने वह बहुत ज़्यादा ज्ञान भंडार लिए हुए आता है और बच्चों की हर बच्चे की हर बच्चे की जो जिज्ञासाएं हैं शांत करने की वो कोशिश करता है। इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक जो है एक प्रकार का अंशग्रहणकर्ता भी है। तो आज का सेशन दोस्तों यही तक, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।